आज का जो हमारा विषय है वह मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है और एनटीए इस पे ज़रूर प्रश्न बनाती है। चलिए सबसे पहले हम इसकी भूमिका देख लेते हैं। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं, परंतु न तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और न ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंगशिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएँ राजकीय या अर्ध राजकीय संस्था द्वारा जहाँ तहाँ बनवा दी जाए, जिससे वहाँ हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना हो, हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न है। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों इसका विकास होगा। संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। वसंत 1958, मोहन राकेश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एनटीएस पे भी प्रश्न पूछ लेती है कि ये किस नाटक से उल्लिखित है। तो अंबिका जो कि ग्राम की एक वृद्धा रहती है, मल्लिका उसकी पुत्री रहती है, कालिदास कवि रहते हैं, दंतुल राजपुरुष रहता है, मातुल कवि मातुल, निक्षेप ग्राम पुरुष, विलोम ग्राम पुरुष, रंगणी नागरी और संगनी नागरी। ये ध्यान रखिएगा, रंगिणी और संगनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ये जरूर पूछता है, रंगिणी और संगनी। अनुस्वार अनुनासिक त्यंग मंजरी जो कि राजकन्या कवि की पत्नी है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण पात्र। ये है अंक 1। इसके महत्वपूर्ण कथन भी थोड़े बहुत देख लेते हैं। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए हैं। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण कथन है जो कि ये मल्लिका का है। वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है? यह मल्लिका का कथन है, इसको ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण कथन मल्लिका का यह है, मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? यह भी कथन मल्लिका के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कथन है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये भी मल्लिका का कथन है, याद रखिएगा। अब अंक 2 में एक कथन ये भी है, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। ये भी मल्लिका का कथन है, अंक 2 में, ध्यान रखिएगा। अंत में यदि आप इस नाटक को पूरा पढ़ लें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एनटीएस पे जरूर प्रश्न बनाती है और यह एक युगांतकारी नाटक है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन एक युगांतकारी नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। एनटीए इस पर प्रश्न बनाती है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है।